नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, मैं आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय देने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर करने में सहायक होंगे। मित्रों, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा जो है हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। मुझे अपना बाल्यकाल याद आ जाता है जब मैं व्यास पूजा के लिए विशेष रूप से जाकर अपने मित्रों के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, सहयोगियों के साथ, मेंटर्स के साथ मैं व्यास पूजा में सम्मिलित होता था और वहाँ पर अपने गुरु का पूजन करते थे हम लोग एवं गुरु दक्षिणा देते थे। मित्रों, ये बहुत बड़ा पर्व हमारे जीवन में रहता है। हमारे सभी के जीवन को निखारने में किसी न किसी व्यक्ति का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल रहता है। माता पिता एवं गुरु, ये सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमने अपने बहुत सारे अपने धार्मिक और आध्यात्मिक और जो सामान्य हमारी जो साहित्य है उसमें भी पढ़ा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहार गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु की महिमा इस समय ईश्वर से भी महान होती है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने में भी जो सहायक हो सकता है वो केवल और केवल गुरु हो सकता है। तो जो सभी लोग जिन्होंने मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कोई एक सकारात्मक कार्य किया है, मैं ऐसे सभी लोगों को नमन करता हूँ, उनके आगे अपना नतमस्तक करता हूँ। मित्रों, ये ऐसा अवसर होता है जब हम अपने जीवन में विशेष रूप से सहयोग करने वाले, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन किया हो, जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया हो, जिन्होंने हमारी नॉलेज को बढ़ाया हो, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ के आगे ले गए हों, ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद करने का समय होता है। पर इस बहुत बड़े अवसर पर भी हम बहुत अच्छे उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन एक बहुत विशेष योग भी बन चुका होगा जो बहुत ही स्पेशल है, जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं। मित्रों, ये 13 तारीख को योग बन रहा है हमारे जीवन में। ये आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा बुधवार 13 जुलाई 2022 को पड़ रही है और इस दिन सुबह प्रातः 4 बजे से रात्रि 12 बजे के बाद तक पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इंद्रिय जो हमारा योग है वो भी है। इन दोनों का इकट्ठा होना और एक विशेष योग बन चुका है ऑलरेडी 12 तारीख को, जब भगवान शुक्रदेव भी जो मिथुन राशि में आ गए हैं। उनका मिथुन राशि में आना और बुध भगवान से युति करना एवं सूर्य भगवान का भी वहाँ होना, ये विष्णु लक्ष्मी योग भी बना रहा है। इस लक्ष्मी योग के बहुत अधिक लाभ हैं जिसकी व्याख्या मैं अभी करूँगा, और कुछ विशेष उपाय, ऐसे उपाय जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा उनको कुछ विशेष उपाय गुरु ग्रह के दूंगा। जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं आ रही हैं उनको मैं कुछ विशेष उपाय देने वाला हूँ। जिनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं चल रही हैं, वो एस्ट्रो वास्तु से मैंने पीछे कुछ अनुभव किए हैं, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। मित्रों, आप इस समय में जो सभी लोगों का पहला कर्तव्य है, जिन जिन लोगों ने हमारे जीवन में विशेष कार्य किया है, उनको हम सहृदय बहुत अच्छे भावना से उनको धन्यवाद करें। जिनके कोई भी आध्यात्मिक गुरु हैं या कोई ऐसे व्यक्ति को वो गुरु समान मानते हैं, जिनका वो दिल से आदर करते हैं, उनको इस दिन वो उनको कोई ना कोई चीज़ भेंट करनी चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँगा, जिनके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो वो अपने गुरु के स्थान पे जाएं, वहाँ पर उनको उनकी पसंद के जो फूल फल, जैसे पीले
चीज़ें देना ही बहुत विशेष रहता है, क्योंकि गुरु ग्रह का पीली चीज़ों से, पीले रंग से विशेष संबंध है। तो आप उनकी पसंद के जो भी चीज़ें हैं, संभव हैं, वो चीज़ें एकत्रित करिए। पीली मिठाई, ऐसी सभी चीज़ें, पीले वस्त्र, संभव हो तो उनके लिए कुछ पीतांबर यानी पीले रंग के जो वस्त्र होते हैं उनको दीजिए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और उन्हें कहें कि वो आपका मार्गदर्शन करते रहें। आध्यात्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के जीवन की हर स्थिति में वो आपका मार्गदर्शन करते रहें। मित्रों, जिनका कोई गुरु नहीं है उन्हें भगवान शिव को या हनुमान जी को गुरु बना लेना चाहिए, या वो भगवान कृष्ण को भी या विष्णु जी को भी गुरु बना सकते हैं। उनको गुरु बनाकर आज से अपने जीवन में हर सुख दुख की कोई भी बात है, प्रेम से उनको बताएं और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। विश्वास करें कि मैं आपको ये बड़े विनम्रता और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो आपको समय समय पर मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको विपरीत परिस्थितियों से बचने का संदेश देते रहेंगे। उन मैसेजेस को समझना आपकी जिम्मेवारी रहेगी, आप समझें और अपना बचाव करते रहें। इंडिकेशंस आएंगे, लेकिन सही समय पे सही निर्णय लेने का तो आप ही का कर्तव्य रहेगा। जिनके कोई ऐसे गुरु नहीं हैं, जो अब सशरीर नहीं हैं, उनको उनके स्थान पे जाके करना चाहिए। जैसे हमारे सिख भाई हैं, वो गुरुद्वारे जाएं, अवश्य गुरुद्वारे में इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए और अपने गुरुओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मार्गदर्शन दें कि हमारे जीवन में आने वाले कष्टों में कुछ कमी रहे। ये तभी संभव है जब गुरु की कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, ऐसे सभी लोगों को जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, मैं कुछ विशेष उपाय बता रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपका विवाह जब आप देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको कुछ विशेष कुछ बातें बताऊंगा जिनका आप अनुसरण करेंगे तो आपके रुके हुए कार्य भी हो जाएंगे। मित्रों, एक ताला खरीदिए और वो ताला खरीद के चाबी समेत ताले को अपने तकिए के नीचे रात्रि में रखिए। सुबह उठकर स्नान करने के बाद उस ताले को मंदिर में भगवान विष्णु के आगे रख दीजिए। रात्रि में जब सूर्य अस्त हो चुका हो उस समय में ताला लगाकर जिसे लॉक करके ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद आप मुड़ के नहीं देखेंगे, आप वापस आ जाइए और जैसे ही कोई उस ताले को उठा के खोलेगा आपके बंधा हुआ भाग्य जो है वो खुल जाएगा। आपके जो कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हो, विवाह के क्षेत्र में हो, इवन आपका व्यवसाय के क्षेत्र में भी जो कार्य बंद हो रखे हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, दूसरा उपाय है कि चंदन और केसर और पीली हल्दी का तिलक लगाएं और नाभि पे लगाएं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरी चीज, गुरुवार के दिन 4 लगातार गुरुवार के दिन पीले वस्त्र अपनी क्षमता अनुसार, अगर आपकी क्षमता अच्छी है तो नए वस्त्र खरीद के किसी योग्य व्यक्ति को दें, अन्यथा किसी गरीब को दें। और सोमवार के दिन, वो भी 4 सोमवार को लगातार करना है, वो भी सफ़ेद वस्त्र लेकर किसी योग्य व्यक्ति को या किसी गरीब को आप दें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, बुधवार के दिन किसी हिजड़े को हरी चीज देने के बाद उससे आशीर्वाद मांगने से भी विवाह संबंधित समस्याएं जो आ रही हैं वो भी खत्म होंगी। और ऐसा ही शनिवार के दिन कुछ काली वस्तु या धन देकर उनसे आशीष प्राप्त करें। ये संतान उत्पत्ति एवं विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी बहुत सक्षम रहते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ आप नवग्रह मंदिर में लगातार जाएं और अपना नियमित रूप से नवग्रह पूजा करने से भी सभी समस्त ग्रहों के कारणों से आने वाले कष्टों में कमी आने शुरू हो जाती है। नियम बना के कार्य करें। ऐसा आप अपने आसपास भी कहीं शनि मंदिर देखते हैं तो उसके आसपास जरूर नवग्रह मंदिर होते हैं, नहीं तो साउथ इंडियन टेम्पल्स जितने भी हैं वो नवग्रह मंदिर जरूर होते हैं। तो आप ढूंढ कर वहाँ जाएं
और नवग्रह की पूजा करें। मित्रों, बेलपत्र 108 लेकर उस पर ओम राम रमाय नमः लिख देंगे तो भी आपके जो विवाह में आ रही बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जब भी कहीं जाएं तो नए वस्त्र पहनकर जाएं और अपना सीधा पैर पहले अंदर रखें। जूतों को कोशिश करें बाहर उतार दें। मित्रों, इसके साथ साथ मित्रों, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप करने से भी गुरु ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। मित्रों, इसके साथ साथ केले का पेड़ लगाएं, पीपल का पेड़ लगाएं और वट वृक्ष लगाने से भी आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ, अर्थात वह स्वयं पीपल हैं क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, अर्थात वो जीवन देने वाले हमारे को हैं। तो जब हमारे जीवन जो चलने का आधार है पानी और ऑक्सीजन, वो दोनों के दोनों भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव है। तो उनके चरण पकड़कर हम अपने जीवन में आ रहे कष्टों की व्यथा उनको पूर्ण भक्ति भाव से जब सुनाते हैं और उन पे पूर्ण विश्वास रखते हैं कि अगर आज मैंने उनको कह दिया है तो मेरे जीवन में समाधान होगा, शंका नहीं होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तो आप समाधान देखेंगे मिलने लग जाएगा। मित्रों, ये सभी चीज़ों के साथ साथ कभी किसी लड़की की विवाह में आ रही दिक्कतें हैं तो उसको केले का जो पेड़ होता है उसकी 16 जो बृहस्पतिवार के व्रत रखने चाहिए एवं बृहस्पतिवार के व्रत रखने के बाद वहाँ पर गुड़, चना और जल अर्पित करें। बड़ा भक्ति भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम के आगे हमारे पास कुछ नहीं है जो हम ईश्वर को दे सकें, भक्ति के अलावा कुछ नहीं है जो हम ईश्वर को दे सकें। सृष्टि के जो रचयिता हैं उनको हम दे और क्या सकते हैं, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम। तो हमें पूर्ण रूप से प्रेम, भक्ति, श्रद्धा अपनी समर्पित कर देना चाहिए। शरणागत स्थिति प्राप्त करें और उनसे कहें कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है तो आपकी कृपा से ही दूर होने वाला है। 16 बृहस्पतिवार के बाद भी अगर स्त्रियां ये व्रत करती रहती हैं तो ग्रस्त जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं उनका समाधान मिलेगा। पर स्त्री की तरफ जाने वाले पुरुष जो हैं वो भी वापस अपने घर की तरफ वापस आ जाएंगे। पति पत्नी का प्रेम और जो वैवाहिक जीवन का सुख चाहिए, मैं यहाँ पर आंतरिक सुख की बात कर रहा हूँ, वो प्राप्त होने लग जाएगा। मित्रों, बहुत ही बढ़िया ये उपाय है और मैंने कितने ही केसेस में करवा कर मैंने प्राप्त ऐसा महसूस किया है कि जितनी मर्जी समस्याएं आ रही थी काफ़ी कम हो गई। देखिए, कभी कभी कुछ समस्याएं हमारा ज़रूरत से ज़्यादा लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करने के कारण से आती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर एक को उनके लिए भी, उनकी खुशी के लिए भी स्पेस देना आना चाहिए। हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग के अनुसार अपने जीवन को भी परिवर्तित करना चाहिए और उनको मान सम्मान देने से भी बहुत सारी समस्याओं में समाधान आ जाएगा स्वयं ही। मित्रों, मैंने पीछे कुछ लोगों से बात की, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब जा रही थी, तो मैंने उन्हें उनकी कुंडली में जो समस्याएं थी उनके उपाय जो बताने थे वो तो मैंने बता ही दिए, लेकिन मैंने उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं देखी। तो मैंने उनको पूछा कि आपके घर में साउथ ईस्ट कोण में कोई समस्या तो नहीं है। देखिए, साउथ ईस्ट में अगर समस्याएं हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पीरियड से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। ये पत्नी और बेटी, बहू सभी पे लागू होता है। मित्रों, साउथ ईस्ट कोण हमारा अग्नि कोण है। यहाँ पर गार्बेज या कोई कूड़ा या अनवांटेड सामान जिसे समय समय पे हमें हटा देना चाहिए, अगर वो नहीं हम कर रहे हैं, सफाई प्रॉपरली नहीं है, डस्ट रहती है, कीलें जरूरत से ज़्यादा गाड़ दी हैं या हमने वहाँ पर जरूरत से ज़्यादा जलीय स्थिति उत्पन्न कर दी है, तो भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज हम फ्लैट्स में आके रह रहे हैं, हम अपनी पसंद का जोन नहीं चुन सकते। प्रॉपर्टी लेकर बनाना और वहाँ पर हर जोन में हर चीज़ को प्रॉपरली बनाना बिल्कुल भी आज ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं रहा है। तो
ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में पहले तो हमें वहाँ पर नियम से सफाइयाँ करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ कोई भी अनप्रोडक्टिव कोई चीज़ है उसको वहाँ से रिमूव करना चाहिए। जलीय कोई चीज़ ज़्यादा है तो भी हटा देना चाहिए, यानी हमें शनि और चंद्र की अति को कम करना है। जल की स्थिति रखनी है, उसमें भी साउथ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ या ईस्ट का जोन है वहाँ पर थोड़ी सी जलीय स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन साउथ ईस्ट के अंदर जितना ज़्यादा आप गार्बेज इकट्ठा कर लोगे वहाँ पर शनि महत्वपूर्ण हो जाएंगे और वो आपके लिए रोग कारक बन जाएंगे, दुख पीड़ा तकलीफ के कारक बन जाएंगे, और आपके घर में जो धन का आगमन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप कर्जे में आ जाएंगे। अगर आप कर्जे में नहीं आना चाहते, ये किसी भी कुंडली पे हम देख के बता सकते हैं कि समस्या की जड़ कहाँ पे है। यानी एस्ट्रो वास्तु जो मैं करता हूँ उसमें मैं ये चीज़ बहुत आसानी से बता पाता हूँ। मित्रों, ऐसे में अगर कहीं पे है तो पहले तो वो जोन साफ होना चाहिए। उस जोन के साथ साथ घर की स्त्रियों को भी एक कार्य विशेष रूप से करना चाहिए। हर शनिवार के शनिवार घर में जितने जाले हैं, जहाँ जहाँ पर कभी पीछे झाड़ू नहीं लग पाई है वीकडेज में, क्योंकि आज की डेट में सब मेड के हाथ से करवाते हैं, स्वयं तो बहुत लोग कम कर रहे हैं, तो शनिवार उठ के पूरे घर की सफाई करें। घर में जितनी गार्बेज है उसको बाहर निकालें। उस गार्बेज के पैसे को अपने ऊपर ना यूज़ करके किसी गरीब मजदूर या बीमार व्यक्ति के लिए जो दवाई लेकर देने में, या कोई अपाहिज के लिए कोई और प्रकार से सहायता करने में, बूढ़े बीमारों के लिए कोई सहायता करने में वो पैसा खर्च कर दें आप। मित्रों, इसके बाद स्त्री को पूरे घर में सारी सफाई करने के बाद सुबह अगले दिन उठते हैं, सूर्य उदय से पहले पूरे घर में अच्छे से पानी से आंगन को धोना है। आंगन को धोने के बाद उस दिन से वो नियम बनाकर श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का मंत्र जाप करेंगे, तो धीरे धीरे उनके जो कष्ट हैं दूर होने लग जाएंगे। और ये मैजिकल है, ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव कर चुका हूँ। जहाँ समस्याएं थी वहाँ धीरे 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 उनके जीवन से समस्याएं दूर होने लग गई। मित्रों, एक और विशेष उपाय जो एस्ट्रो वास्तु से हम देख लेते हैं। मित्रों, मेरे एक शिष्य हैं जो पीछे काफ़ी बीमार रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को दिक्कत आ गई थी, आयुर्वेदिक दवाई कर रहे हैं, कभी होम्योपैथिक कर रहे हैं, कभी एलोपैथिक कर रहे हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। तो समस्या की जड़ को मैंने उनकी कुंडली के माध्यम से भी देखकर बता दिया कि उनको लंग्स से रिलेटेड जो है प्लोरेसी जैसी एक ऐसी बीमारी जिसमें वाटर रिटेंशन हो जाता है हमारी लंग्स में, उस टाइप की बीमारी जो हो गई थी। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप अपने घर के नॉर्थ जोन में जाइए, नॉर्थ जोन में वहाँ पर पानी बहुत सारा इकट्ठा हो रखा होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो साथ में नॉर्थ जोन में पानी इकट्ठा इसलिए हो रखा है क्योंकि साथ वाला जो प्लॉट है वो खाली है, तो सारा जो इधर उधर का पानी होता है वो निकल के वहाँ आ जाता है। तो पानी उसके वहाँ होने से उनकी पूरी दीवारों में नमी है। मैंने कहा जब तक ये नमी रहेगी तब तक आपके जो ये बीमारी है इसको आप पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन, योगा और दवाई, ये तीनों का समन्वय मैंने उनको करने को बताया। एक गायत्री मंत्र मैंने हमेशा हर एक से आग्रह किया है, जिनको भी जीवन में हमेशा स्वस्थ रहना है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उन्हें गायत्री मंत्र की एक माला नियमित रूप से करनी चाहिए। तो मैंने उनको एक चीज़ और बोली कि जो पास में आपके जो प्लॉट पड़ा है उनसे आग्रह कर कर वहाँ पर कुछ थोड़ा सा मलबा डलवा कर अपने घर से थोड़ी सी जो गैप है वो बढ़ा दीजिए, यानी 2 फुट तक जो है वहाँ पानी की आने की जो स्थिति है उसको कम कर दीजिए। तो एक सामान्य सा उपाय हमारी कभी कभी बहुत दिनों से आ रहे रोग को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि लंग्स जैसी बीमारी में अगर आपकी दीवारों में नमी है और आपको एक बारी ये प्रॉब्लम हो गई है और आपकी कुंडली में प्लैनेट्स वीक हैं, तो ये बार बार आती रहेगी। इवन आपको ये टीबी जैसी समस्या तक भी ले जाने में सक्षम है। और ऐसी ही स्थिति उनकी कुंडली में थी, और एक सामान्य सा समाधान आपको समस्याओं से बाहर ला सकता है। जिनको बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं और उनके जीवन में कहीं कष्ट दूर नहीं हो रहा और चंद्रमा और सूर्य स्थिति में ठीक हैं,
तो उनके लिए मैं 2 विशेष उपाय बता रहा हूँ कि इनको करने से आपके जीवन के जो समाधान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ल्यूमिनरीज हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स रहते हैं हमारी कुंडली के। लग्नेश और लगन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स यही हैं, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट रहता है, वो है गुरु ग्रह। तो गुरु की तो हम बात शुरू में ही कर चुके हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होने के कारण से। तो ऐसे सभी लोगों को नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, समय समय पर अपना रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए, और भगवान शिव पार्वती को जल चढ़ाते रहना चाहिए। जिनको पिता से कोई समस्याएं आ रही हैं, गायत्री मंत्र का हवन हर रविवार को सूर्य उदय के समय पे शुरू करें, और इसके साथ साथ सूर्य भगवान को जल दें। गायत्री मंत्र का हवन रविवार के रविवार करें, और नियमित रूप से 1 माला का जाप करें। तो आपको स्वास्थ्य संबंधित, मान सम्मान से संबंधित, आपके जीवन के बहुत विशेष महत्व की चीज़ों से संबंधित समस्याओं में समाधान मिलने लग जाएगा। ये साधारण से उपाय हैं, इनको करने से बहुत लाभ होता है। मित्रों, अंत में मैं फिर गुरु ग्रह के लिए एक विशेष रूप से आप सभी से कहूँगा कि अपने सभी गुरुओं का कभी अनादर ना करना भी, उनके प्रति निंदा जैसे शब्दों का प्रयोग ना करना भी एक गुरु ग्रह के समाधान की बात होती है। ऐसा कभी भी जीवन में ना करें कि अपने गुरु के हृदय को दुखाएं। आप फिर अगले जन्मों में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण को दुख देने का, स्त्री को दुख देने का, ऐसा आपको बोला जाता है कि पिछले जन्म में किसी ने ब्राह्मण को दुख दिया था, गुरु पत्नी को दुख दिया था, या उनके प्रति दुराचार किया था। तो ऐसा किसी भी कुंडली में योग तभी बनता है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि कभी भी किसी स्थिति में भी गुरुओं का हृदय ना दुखाएं, और ऐसे सभी लोगों को पुनः नमन करूंगा जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत विशेष योगदान दिया है। मैं आदरणीय उत्तरा दीदी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा बड़ी बहन और माता के समान उन्होंने स्नेह दिया है। मैंने उनसे कभी कोई शिक्षा नहीं ली, लेकिन मैं फिर भी उनको बड़े होने के कारण से आदर सहित नमन करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं दीपक ओझा जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लिए हमेशा ही बहुत सहृदय अपना प्रेम पूर्वक सहयोग किया। आज मैं जो हूं उसमें उनका भी कुछ ना कुछ योगदान है। मित्रों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं नए वीडियो के साथ मिलता हूं। बहुत ही रोचक विषय अभी आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।